आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए गए हैं। ठीक है, किस किस के? फिजी का और तिमोर का। तिमोर लेस्ते ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, ये इनको दिया गया है तिमोर का। फिजी का दिया गया है कैंपेनियम ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, और यही पुरस्कार वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिया गया था। नेक्स्ट है कि 17 अगस्त 2024 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस वर्ष 2024-25 के लिए संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया है? तो केसी वेणुगोपाल को बनाया है। किसे? केसी वेणुगोपाल को बनाया है। आपकी जो संसद की लोक लेखा समिति होती है उसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। ये आपकी जो लोक लेखा समिति है वो सरकार के सारे खर्चों का हिसाब किताब रखने का कार्य करती है। नाम से ही पता चल रहा है, लोक लेखा करने का कार्य करती है। संसद की 6 समितियों का गठन किया गया है। नेक्स्ट है कि 30 अगस्त 2024 को भारत का कैबिनेट सचिव कौन बना है? तो ये बना है टीवी सोमनाथन बने हैं। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल का होगा, तो 2 साल के लिए तो इनको याद करना ही पड़ेगा। बात करते हैं रक्षा सचिव की, तो राजेश कुमार सिंह बने हैं। वित्त सेवा सचिव नागराजू मुद्दीराला बने हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन। वित्त सचिव की बात करें तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने एसबीआई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है CS सेट्टी को। किसे किया है? CS सेट्टी को। सी चेल्लाश्री निवासुलु सेट्टी इनका पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसरो की किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री का चयन आगामी भारतीय अमेरिकी स्पेस मिशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में किया गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और बैकअप के रूप में कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को जो है चुना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने लगातार दूसरे वर्ष विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर किसे चुना गया है? तो शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कुछ आह्वान किया है। उसके बारे में चीज़ें जो है सारी पढ़नी है आपको। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते, बट आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए इन चीज़ों को। 1 लाख युवाओं को राजनीतिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के रूप में लाना। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए सभी दल आगे आएंगे। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने के लिए गवर्नमेंट 5 सालों में 75,000 सीटें नई जोड़ने की योजना। साथ ही धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता के बारे में कहा है हमारे मोदी जी ने, और इसकी ज़रूरत जो है सुप्रीम कोर्ट भी जता चुका है। जलवायु परिवर्तन का जो लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य दोहराया गया है। मेड इन इंडिया चिप सेमीकंडक्टर, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जो ये चिप आयात करते हैं उसकी निर्भरता को घटाना है और भारत को इसमें जो है आत्मनिर्भर बनाना है। स्वदेशी डिज़ाइन की हम ऐसे उत्पाद बनाएं जिनको जो है घरेलू स्तर पर तो इनको तैयार किया जाए और इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर जो है बेचा जाए, और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ज़रूरतों को देखते हुए इनको जो है बनाया जाए। वैश्विक गेमिंग बाजार, यानी कि इंडिया चाहता है कि हम अपना खुद का मेड इन इंडिया गेम उत्पाद बनाए। वो प्राचीन विरासत साहित्य का लाभ उठाने का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की जो है शुरुआत राष्ट्रीय पोषण अभियान से हो चुकी है। भारत में ओलंपिक, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2036 में जो ओलंपिक है वो भारत करवाने के लिए प्रयास कर रहा है कि वो भारत में हो। ठीक है, ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले भारतीय मानक, भारत की पहचान गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्धता के लिए होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानक बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए।
नेक्स्ट बात करते हैं, कोरिया के पर्यटन के राजदूत बने हैं जो सुपर 30 की आनंद है, सबने देखी होगी ये मूवी, तो नहीं तो सुना ही होगा, ठीक है। वो एक गणितज्ञ भी हैं और सुपर 30 के संस्थापक भी हैं। भारतीय खेल प्रशासक जो 26 अगस्त 2024 को आईसीसी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो जैसा इतिहास में आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए हैं, मात्र 35 साल के। और जो है ये ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे और अभी तक ये 1 दिसंबर को अपना पद जो है वो संभालेंगे, तो ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा चुनाव 2024। 27 अगस्त 2024 को 12 राज्यसभा सांसदों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। चुने गए सांसदों में केंद्रीय राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू जो कि राजस्थान से हैं, जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश सहित भाजपा से 9 और अन्य पार्टियों से 3 सांसद चुने गए हैं। किरण चौधरी हरियाणा से, उपेंद्र कुशवाहा व मनन मिश्रा बिहार से, अभिषेक मनु सिंघवी ये तेलंगाना से चुने गए हैं। 10 सालों बाद एनडीए को अपना राज्यसभा में पूर्ण बहुमत मिला है। वर्तमान में राज्यसभा की 96 तथा सहयोगी दलों की मिलाकर के टोटल 112 सदस्य हो गए हैं, जिनमें से 6 जो है मनोनीत हैं तथा एक जो है अन्य सांसद को मिलने वाला आंकड़ा है। इससे टोटल 119 पर पहुंच जाता है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 में से 237 सदस्य सदन में हैं और जम्मू और कश्मीर की 4 सीटें अभी रिक्त हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे हो गए हैं। तो इसमें इतना ही है कि कितने हमने इन 10 सालों में, मतलब पहले चरण में कितने शौचालय बनवाए, हमने दूसरे चरण में कितने बनवाए हैं, कितना क्या काम हुआ, तो वो सारी चीज़ें इसमें मैं एक बार के लिए थोड़ा ऊपरी से बता देती हूँ। 10 साल मतलब 15 अगस्त 2014 को लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी। इसी के बाद 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्टार्ट हो गया। सबको पता है ये एक ऐसी क्रांति थी स्वच्छता के लिए जिसने सब कुछ बदल करके रख दिया। सब कुछ आपको भी पता है कि पहले क्या हालत थी, क्योंकि लोग मतलब ये जितनी रोडें होती है या आपकी जो नगर पालिका वाला एरिया था वो कितना गंदा रहता था उस टाइम पे, लेकिन अभी सब कुछ साफ रहता है। आसपास पे सड़कों पे इतना कचरा जमा हुआ नहीं रहता जितना पहले रहता था, ठीक है। पहला चरण आपका चलता है स्वच्छ भारत मिशन का ग्रामीण, ठीक है। 2014 से 2019 के बीच ये आपका पहला चरण होता है और इसमें जो है 10.14 करोड़ से भी अधिक व्यक्तिगत व्यापारिक शौचालय का निर्माण किया गया है इस आपके पहले चरण में। बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरा चरण जो कि 2019 से 2025 तक है, इसकी चरण की सफलता ये है कि दूसरे चरण में हम 2025 तक ODF की स्थिति बनाए रखेंगे। ODF मतलब शौचालय मुक्त, शौच से मुक्त, ठीक है। ठोस और तरल जो आपके ओपन डेफिकेशन फ्री, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। जो आपका ठोस और तरल अपशिष्ट है उसको अलग अलग प्रबंधन करना स्टार्ट करेंगे अब, मतलब ये थोड़ा अपग्रेड करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ तक इसके तहत लगभग 1.5 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत शहरी, यही 2 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट होता है आपका शहरी, और इसमें 100% खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त करना, जो आपका ठोस अपशिष्ट है उसका प्रबंधन करना, जन आंदोलन के माध्यम से जो है इसको आगे बढ़ाना, साथ ही जो है केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को जो है इसके लिए 13,605.46 करोड़ रुपए दिए गए थे और यह आपका मिशन चला 2014 से 21 तक पहला। बात करते हैं स्वच्छ भारत 2.0 की, शहरी 2.0 की। ये 1 अक्टूबर 2021 को ये स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए कचरे के स्रोत से 100% अलग करना, घर घर संग्रह मतलब घर घर जाकर के कचरा वो इकट्ठा करना, कचरे के सभी अंशों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना, ठीक है। और ये 2021 से 26 तक चलेगा और इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 32,516 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। अब ये
जनजाति यानी कि आदिवासियों से रिलेटेड है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सर्ग अभियान, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, तो इस योजना का उद्देश्य है 17 केंद्रीय मंत्रालयों विभागों द्वारा 25 इंटरवेंशन के जरिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड गैप को जो है ख़त्म करना है। यानी कि इसके तहत जो है जो आपका जनजातीय इलाके हैं उनको डेवलप करना है। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 1360 करोड़ रुपए अधिक मूल्य की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और उनका शिलान्यास भी किया है। नेक्स्ट बात करते हैं काजिंद 2024 भारत और कजाकिस्तान। कैसे काजिंद, कैसे कजाकिस्तान के मध्य ये एक सैन्य अभ्यास है जो कि उत्तराखंड में किया गया, आयोजित किया गया। आरती सरीन, अब ये आरती सरीन क्या है, तो ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक का पद ग्रहण करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है और वे 46वीं DGAFMS बनी है। नेक्स्ट है कि जनधन योजना ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। इन्होंने क्या कुछ किया है इसमें बात करते हैं। 10 साल यानी कि 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। सबको पता है कि जनधन के तहत 0 रुपये में आपका खाता खोला गया था। उसमें पैसे रखने की कोई बाध्यता नहीं थी कि आप पैसे रखो ही, कोई बाध्यता नहीं थी। इसी के तहत जो है 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 30,000 रुपये का लाइफ कवर भी मिलता था। महिलाओं और जो युवा हैं या हच्छी समुदाय के वित्तीय समावेशन के लिए अगस्त 2014 से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसके 10 साल पूर्ण हो चुके हैं। ये 15 अगस्त 2014 को लाल किले से जो है इसकी घोषणा की गई थी और 10 वर्षों के अंतर्गत 53.13 करोड़ जो है इसके तहत खाते खुल चुके हैं, वो भी जीरो बैलेंस पर, जिसका उपयोग सरकारी योजनाओं में DBT के लिए किया जाता है और ये खाता आधार से लिंक होता है। DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि जो सरकार की योजनाएं हैं जिनसे मिलने वाला लाभ है वो डायरेक्ट लोगों के खातों में आए, जितना सरकार भेज रही है उतने का उतना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश ने अगस्त 2024 में विधानसभा में पूर्ण राज्य का दर्जा देने का जो है इसको पारित किया गया है, तो पुदुचेरी को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उसकी अपनी विधानसभा होगी, उसका अपना मंत्रिमंडल होगा, उसके अपने मुख्यमंत्री होंगे। 1963 में भारत का अभिन्न अंग बनने के बाद ये देश केंद्र शासित प्रदेश जो है इसको बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ये स्थित है टाइगर रिजर्व। इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। ये इसे जो है टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर लिया गया है। साथ ही ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। इसका क्षेत्रफल याद रखना, क्योंकि जब ये चीज़ें करंट में आती है और क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, फिर आप सोचते हो कि क्या अब इनका क्षेत्रफल भी याद करें एक का, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो 2829.38 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। इसको इको पर्यटन और रोजगार के जो है अवसर बढ़ेंगे इससे। साथ ही राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर अथॉरिटी के तहत जो है इसको अतिरिक्त बजट भी प्राप्त होगा। नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और वर्तमान में टोटल 55 टाइगर रिजर्व है। बात करते हैं कटघोरा लिथियम खान किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राज़ील में आयोजित 17वें खगोल विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण 4 रजत पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक जीता है दक्ष तोलिया जो कि कर्नाटक से हैं, आयुष कुठारी महाराष्ट्र से, सानिध्य सराफ महाराष्ट्र से, बनी ब्रता माजी तेलंगाना से, पाणिनी जो कि बिहार से हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। 18वां खगोल विज्ञान जो ओलंपियाड है अगस्त 2025 में भारत की मेज़बानी में आयोजित होगा। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 अगस्त 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले बनाने की घोषणा की है? तो 5 जिले बनाने की घोषणा की है। लद्दाख में 2 जिले लेह और कारगिल पहले से हैं, मतलब वर्तमान में हैं।
5 नए ज़िले बनेंगे, जास्कर, द्रास, शामनुब्रा, चांगयांग होंगे और इस प्रकार ज़िलों की संख्या 7 हो जाएगी। और यहीं से आपसे ज़िले पूछेंगे और फिर आप सोचोगे कि एक एक राज्य के अब ज़िले भी याद करने पड़ेंगे। ये रिलेट होगा यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मंजूर की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो महाराष्ट्र बना है।